बहुत दयनीय था। मतलब बता नहीं सकती, जब मैं गई और वहाँ पे ग्रीन रूम में जो लोग जो तैयार हो रहे थे उनको जब मैं देख रही थी और उनकी बातचीत और उनका बिहेवियर, मैंने कहा नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं। नैहारा से केहू नहीं अइले हो रामा, बीतले फगुनवा। सिलेक्शन भी हुआ उसमें, उन्होंने बोला भी विजय चौहान जी ने, लेकिन उसमें पता नहीं उन्होंने कैसा, जो अंदर के जो लोग थे उसमें कुछ गेमिंग सा हुआ, समझ नहीं आया। मतलब वो लोग बोले थे सिलेक्शन हुआ है आपको नेक्स्ट राउंड के लिए, बुलाया ही नहीं उन्होंने, बाहर ही रह गया। मतलब कि सासु मोरा मारे रामा, बांस के छिंकिया ए ननदिया मोरी रे। मैं तो लगभग 5 साल की थी तब से मैं गा रही हूँ, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था इसको, क्योंकि मैं फिर जॉब करने लगी थी। मैंने एमबीए किया है। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, पर तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा। कहा गया है कि कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार यहाँ पर आके बनते नहीं हैं, बल्कि वह पैदा होते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को आप चाहे कितना भी कलाकारी सिखाइएगा, वह सीख नहीं पाता है। आपको बता दें कि भोजपुरी फोक सिंगिंग में, गीत गायकी में लड़की होकर के गीत गाना, उसके बाद भोजपुरी गीत गाना, यह कितना मुश्किल भरा दौर है आज के समय में, आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब भी सलील गीत गायकी का नाम लिया जाता है तो कुछ ऐसे गीत, मतलब ऐसे गायकों का सूची बना हुआ है, कुछ ऐसे गायिकाओं का सूची बना हुआ है, जिस सूची का हिस्सा पूजा सिंह राजपूत हमारे साथ हैं। और आपको बता दें कि भोजपुरी गीत गौनई में यह भी अपना श्रद्धा रखती हैं और गीत गाती भी हैं। और जब सलील गीत गायकी की बात होती है तो बड़े ही अदब से इनका नाम लिया जाता है। आज हमारी मुलाकात हुई है, बातचीत होगा गीत गौनई को लेकर के, इनके सफ़र को लेकर के। और यह गायक हैं, यह गायिका हैं, गीत गाती हैं, तो एक दो मतलब गीत भी सुना जाएगा। तमाम बातचीत के सिलसिला को शुरू किया जाएगा, उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। जनता न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों को पूजा सिंह राजपूत का प्रणाम। अच्छा, अब तो आप मतलब गीत गायकी करते हुए कितना वर्ष हो गया होगा आपको? मैं तो लगभग 5 साल की थी तब से मैं गा रही हूँ, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था इसको, क्योंकि मैं फिर जॉब करने लगी थी। मैंने एमबीए किया है, तो दिल्ली में मैं फिर बैंक और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे जॉब मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। तो थोड़ा सा मैं अनवीक हो गई थी म्यूजिक से। फिर मैंने वहाँ पे 2013 में क्लासिकल सीखा, वहाँ पे गंधर्व महाविद्यालय जो ITO में है दिल्ली में, वहाँ पे सीखा। 2 साल सीखा मैंने, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया सेक्टर 62 में, मैं फिर चली गई। और जॉब मतलब मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। और मैं सोचती थी कि भोजपुरी का जो उस टाइम जब मैं गई थी 2005 में, मैंने 10th किया था, और जब दिल्ली गई, और उस टाइम पापा मेरे इसीलिए ले गए थे वहाँ पे दिल्ली कि मतलब मैं कुछ अच्छा करूँ। उस टाइम देवी वगैरह का गाना आया था, देवी कल्पना यही गाने उसी टाइम गा रहे थे वो लोग जी। तो उस टाइम लगा कि कुछ अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे जो माहौल देखा मैंने भोजपुरी का, बहुत दयनीय था। मतलब बता नहीं सकती, जब मैं गई और वहाँ पे ग्रीन रूम में जो लोग जो तैयार हो रहे थे उनको जब मैं देख रही थी और उनकी बातचीत और उनका बिहेवियर, मैंने कहा नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मेरा यहाँ से जब मैं बरौली ब्लॉक से गई थी, यहाँ पे सहारा इंडिया हो गया आपका, अंबेडकर भवन हो गया, वहाँ पे जो परफॉर्मेंस मैंने दिया था, एकता भवन छपरा में दिया था परफॉर्मेंस, वो प्रतिभा खोज का एक कार्यक्रम गवर्नमेंट का आया था, वो सब करने के बाद मैं वहाँ पे गई। वहाँ का माहौल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोग्राम होता है उसमें एक अलग ही इज्जत मतलब आपको दी जाती है कलाकार को। बड़े शहरों में जाके वहाँ पे ऐसा लगा कि जब वो चढ़िए आप स्टेज पे और सीटी मार रहे हैं, अजीब सा ही, मतलब एक ऑर्केस्ट्रा जैसा वहाँ पे। दिल्ली में मैंने भोजपुरी को एक बस देखा कि ऑर्केस्ट्रा जैसे अपने यहाँ होता है, वो माहौल। फिर मैंने वहाँ पे बिल्कुल एक बस प्रोग्राम किया था मैंने, 2005 की तकरीबन वहाँ पे गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने मूव किया अपने एजुकेशन की तरफ, दिल्ली से पढ़ाई लिखाई किया मैंने, फिर अपना जॉब, और फिर उसके साथ में मैंने क्लासिकल सीखा वहाँ पे। अब आप किए हैं MBA, वह सीधे बैंकिंग और बिजनेस का पूरा पढ़ाई है, उसके बाद आप गीत गा रही हैं। तो ये गीत गायकी का शौक, मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिला है? ये तो मेरे पापा गाते हैं, मतलब उनसे ही मिला। उनको बहुत शौक था कि मैं अपनी बेटी, वो खुद अच्छा गाते हैं बहुत ही। तो उनका क्या है कि वो अपना स्कूल चलाते थे पापा, तो उसी के दौरान उन्होंने मुझे थोड़ा सा
आप स्टैंडर्ड मतलब उन्होंने अपना सिखाना उखाना शुरू किया मुझे कि मैं नहीं अच्छा कर पाया तो मेरी बेटी कुछ कुछ कर अच्छा करे। तो स्कूल में ही सरस्वती पूजा के दौरान और थोड़ा छोटा ऐसे ऐसे मोटा जो भी मौकों पर मतलब जी गाने का लेके अवसर मिला। जाते थे और भी जगह जाते थे लेके मुझे। तो पापा से ही मुझे मिला और ये चीज़ मिला और फिर दिल्ली में भी पापा को लगता था कि तुमने जॉब स्टार्ट कर दिया, अब तुम जॉब कर रही हो, म्यूजिक में तुम कुछ कर नहीं पा रही हो, कुछ तो करो। मतलब मैंने जो ख्वाब लेके दिल्ली आया था वो तुमने बीच में ही छोड़ दिया और तुम जॉब में सेटल हो गई। लेकिन वो पापा को कहीं ना कहीं दुखता था जब सारेगामापा देखते थे, इंडियन आइडल देखते थे, तो उनको हमेशा ही लगता था ये चीज़। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ अभी मैथिली ठाकुर को जब देखा, बीच में मैथिली आई, उसने भोजपुरी को एक अलग ही मुकाम दिया। तो वहाँ पे लगा मुझे कि मतलब करना चाहिए मैं मूव कर सकती हूँ वहाँ पे, जॉब को थोड़ा सा स्विच करके मैं अब थोड़ा म्यूज़िक में। तो फिर मेरा वो टर्निंग पॉइंट था 2018 में, मैंने रिज़ाइन दिया वहाँ पे अपने ऑफिस में। और वहाँ पे सब बोलते थे क्यों दिया तुमने, क्यों रिज़ाइन देना, तुम वो जॉब के साथ कर सकते हो। बट मुझे लगा कि जब आप दो काम आप साथ में करोगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। और म्यूजिक ऐसा चीज़ है कि आप वहाँ पे मतलब बहुत रियाज की ज़रूरत होती है। तो उसमें मुझे लगा कि उसमें मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए। फिर मैंने 2019 में टी सीरीज स्टेज वर्क फिल्म सिटी जो नोएडा में है, वहाँ पे मैंने अपना एडमिशन लिया और वहाँ पे मैंने सीखा। बड़े अच्छे गुरुजन हैं, संजय विद्यार्थी जी जो हैं उनसे सीखा मैंने। नितेश सर हैं जो गायक हैं, उनसे सीखा। शादी विवाह फिर इस शादी शादी कब विवाह तो पहले ही हो गया था 2015 में ही 15 मेरे, में हो गया हाँ था, तो दिसंबर शादी के में। बाद ये सब में रोक टोक नहीं लगा ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे अच्छा, हस्बैंड अब बहुत अब सपोर्टिव हैं। इतने दिनों के सफर में जब मतलब आप मतलब एल्बम की दुनिया में कब आई? एल्बम मैंने 19 किया, 19 के बाद टी सीरीज से ही मेरा गाना आया। और उसके बाद वहाँ पे कवर आया मेरा दिल मेरा मुफ्त का। और हुई आंखें नम और ये दिल मुस्कुराया कि साथी कोई बुला, वहाँ पे दो गाने वहाँ पे कवर मुझे उन लोगों ने कराया। चलिए अब आगे बातचीत किया जाए, उससे पहले कोई गाना सुन लिया जाए जो कवर किए हैं वहीं, या भोजपुरी में कोई गजल या जो भी आप अच्छा गा सकते हैं। ओके, गजल गा दो। ये एक भोजपुरी का मेरा बहुत फेवरेट है, जब भोजपुरी की बात चली है तो कि नैहरा से केहू नाही अइले हो रामा, बीतले फगुनवा नैहरा से, कि बाबा मोरा रहते कि बाबा मोरा रहते ता नौआ के पिठावाते साड़ी संगे हो, साड़ी संगे चूड़ी आसे नुरवा हो रामा, बीतले फगुनवा नैहरा से केहू नहीं अइले हो रामा, बीतले फगुनवा। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसके बाद मतलब आप तो कितना गाना मतलब गा चुके हैं एल्बम में जो अभी रिकॉर्डेड है? लगभग मैंने 40 से 50 गाने गा दिए। इसमें कोई पहला गाना मतलब जिससे बहुत उम्मीद था और वो बहुत गाना बजा हो, जिससे पूजा सिंह राजपूत को थोड़ी सी पहचान मिली होगी, कोई मैथिली ठाकुर की परंपरा या सरदा सिन्हा की परंपरा को लेकर आगे जाने लड़की है जिसका नाम पूजा सिंह राजपूत है, ऐसा कोई गाना पहला? ऐसा तो एक भजन मतलब मेरा थोड़ा सा हाइक हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लोगों ने जो बहुत पसंद किया उसमें है कि सासू मोरा मारे रामा, जो सुनाइए। जी महेंद्र मिश्र जी का गाना है, अच्छा। पूर्वी है। हम्म। कि सासू मोरा मारे रामा, बांस के झुमकिया, कि सासू मोरा मारे रामा, बांस के झुमकिया, ए ननदिया मोरी रे सुसुकता पनिया के जा, ए ननदिया मोरी रे सुसुकता पनिया के जा, गंगा रे जमुनावा के चिकनी डगरिया है राम,
चिकनी डगरिया ए ननदिया मोरी रे पौवा रत बिछला ए ननदिया मोरी रे पौवा रत बिछला। बहुत सुंदर। महेंद्र मिश्र को पूर्वी का पुरोधा कहा गया है और जौहर सफियाबाद एक बड़ा सुंदर लेखक हैं। पूर्वी की धाह एक किताब उनका आया था और उस पुस्तक में उनके बारे में पूरा चर्चा किया गया था, जिस किताब में इस मतलब पूर्वी का भी जिक्र किया गया था। अब इतने दिनों के सफर में 40 गानों में ऐसा कोई गाना जिससे बहुत उम्मीद हुआ हो और वह गाना नहीं बजा हो? अभी तो लगभग देखिए मैं प्रयास कर रही हूँ, जो भी गाना गाती हूँ तो वो सोचती हूँ कि ये मतलब कुछ चमत्कार सा हो, कुछ वैसा हो। लेकिन मैं सबसे मुश्किल ये है कि मैं बड़ी सीधी मतलब जो एक कहते हैं कि स्वच्छ भोजपुरी में अभी अश्लीलता का दौर है, तो उसमें मैं अपना एक रास्ता बनाना चाहती हूँ जिसमें बिल्कुल अश्लीलता ना हो। अब वो सीधा रास्ता बड़ा मुझे, अब सब बोलते हैं कि भाई आप ये गाइए, बहुत सारी कंपनियों में जाती हूँ मैं, आप थोड़ा सा अश्लील गा दीजिए, हिट हो जाइएगा। और मेरा अभी तक तो यही सोचती हूँ कि अश्लील ना गाऊँ मैं। तो देखिए वो सारे गाने ही मैं प्रयास करती हूँ कि अच्छा ऐसा गाऊं। कभी मतलब मन नहीं किया कि कोई अतरंगा सा गीत गा देते और मतलब हाईलाइट हो जाते? नहीं, अभी तक तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि मुझे, हाँ अगर कोई बोलता है तो मैं आके फिर बोलता है कि हाँ ऐसे ऐसे है, फिर फैमिली में भी बोलती हूँ। और फिर मुझे लगता है कि जो प्रयास मैं कर रही हूँ, मतलब मैं शारदा सिन्हा जी को गाती हूँ, उनके गाने। और मतलब चाहती हूँ कि जो बिहार के लिए लोगों की सोच है या म्यूजिक का कहीं ना कहीं मतलब उसमें हमारे यहाँ के ही लोगों का मतलब योगदान है। जो गाने देखिए बन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं तभी बन रहा है ना। अजीब से गाने बन रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, अब पाबंदी भी लग रही है, अब सुनने में आ रहा है ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी बन ही रहे हैं गाने। और लड़कियां पता नहीं क्या क्या गा जाती हैं हिट होने के लिए। लेकिन मेरा अभी तक यही है कि फोक विवाह गीत गाती हूँ मैं। पारंपरिक? जी, पारंपरिक विवाह गीत गाती हूँ और महेंद्र मिश्र जी के गीत गाती हूँ। प्रोग्राम में भी शारदा सिन्हा जी के गीत मैं ज़्यादातर गाती हूँ। संघर्ष बड़ा मतलब आपका मतलब रहा है, अभी लग रहा है, लग रहा अभी है। तो बड़ा मुश्किल है। तो मतलब इस संघर्ष भरे पूरे जीवन में कभी ऐसा लगा हो कि ये सब मतलब हमसे नहीं होगा, पापा का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा, पूजा सिंह राजपूत उन सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी, ये सब छोड़ के कुछ और करते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी एकदम ये सही समय है, अभी मैं यही सोच रही हूँ। क्योंकि मैं अभी मुझे लग रहा है तकरीबन 19 से ट्राई कर रही हूँ मैं, 2019 से। बीच में कोरोना वगैरह आ गया तो थोड़ा सा तो वहाँ पे इंटरप्ट हुई मैं। लेकिन अभी मेरे को हो गया 25 चल रहा है, अभी तो कुछ बहुत मतलब मुझे सुनहरा मौका नहीं मिला। मैंने एक टीवी शो माटी की लाल दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ, उसमें उन्होंने बोला भी विजय चौहान जी ने। लेकिन उसमें पता नहीं उन्होंने कैसा, जो अंदर के जो लोग थे उसमें कुछ गेमिंग सा हुआ, समझ नहीं आया। मतलब वो लोग बोले थे सिलेक्शन हुआ है आपको, नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया ही नहीं उन्होंने। बाहर ही रह गया? मतलब हाँ, यहाँ तक कि मैसेज वैसेज भी मिला, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि उसमें 2 बजे रात तक एंकरिंग हुई थी, आपको ढूंढ रहे थे, आप मिली ही नहीं। तो कॉल तो करते मुझे, बहुत मतलब सूचना देने के लिए बहुत कुछ साधन हो गया हो आजकल जाता है। तो उन्होंने बोला कि आप दिखी नहीं हमें। तो हर चीज़ों में वो आपका पर्सनालिटी होता ही है। लोग सोचते हैं कि भाई हमारे अपने लोग आए हैं, और जो भी था व्हाटएवर, चलिए मुझे समझ नहीं अब आया। हम लोग बातचीत के अंतिम दौर में हैं जी। और आपसे यह जाना जाएगा कि पूजा सिंह राजपूत गीत गायकी कर रही हैं, श्रद्धा सिंह को सुन रही हैं, और ये जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं बड़ा कठिन दौर है, इसमें टिके रहना, रुके रहना, मतलब जो होता है ना, मतलब पेशेंस बहुत लोग खो देता है। तो इसके लिए आप मतलब कैसे इस पेशेंस को बरकरार रखें अभी तक? अभी तो इन दिनों अब ये सोचती हूँ कि बीच में छोड़ दूंगी अगर, तो फिर ये जो मेरा मेहनत इतना साल जो दिया मैंने जॉब छोड़ के, जो मैंने अभी काम किया, और इतने सारी कंपनियों में जाती हूँ मैं। गंगा देखिए, मोस्टली मैं एंगल में गई, तीसरी से तो आया ही, फिर एंगल म्यूजिक जो है बहुत बड़ा नाम है, वहाँ पे गई। वहाँ पे मतलब खैर उन्होंने फोर्स नहीं किया, मैंने बहुत अच्छे जो भी पूर्वी गाया, मैंने चैती गाया, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। लेकिन वही है कि वो लोग आपको देखेंगे एक लेवल तक, फिर उन्हें लगेगा कि नहीं हम इनसे कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ देंगे। फिर वो कहेंगे कि देखिए मैम ऐसा है, ये है, वो है, हम पैसा नहीं लगा पाएंगे। ये है कि मुझे पैसा देना नहीं पड़ा अभी तक, ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात है कि आपके परिवार से आपको सपोर्ट मिला, और बिल्कुल सपोर्ट मिला। और पैसा मैंने कहीं भी किसी भी कंपनी में अभी तक दिया नहीं। हाँ ये है कि मैं फ्री में ही गाती रही बहुत सालों से, सभी गंगा में भी जाती हूँ तो वहाँ पे। लेकिन हाँ अभी मैंने स्टॉप कर दिया इन सब चीज़ों को। देखा कि बहुत सारे, अब आप जा रहे हो कंपनियों में गा रहे हो, फिर वो लोग आपको
बहुत ज़्यादा जैसे आजकल वीडियो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, तो थोड़ा मैंने अपने आप को प्रोफेशनल कर लिया है अब। तो अभी आजकल क्या चल रहा है, मतलब अभी गायकी बस हाँ, शोज़ वगैरह करती हूँ मैं, जाती हूँ जहाँ पे आपको मतलब है कि हाँ, आपको बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, और थोड़ा प्रोफेशनल हो गई हूँ जहाँ पे करते हैं वहीं पे जाती हूँ, उसी कंपनी में भी जाती हूँ। अब थोड़ा जो फ्री मैंने चार्टी कर रही थी जो मैं, वो घूम घूम के वो मैंने बंद कर दिया है, और ज़्यादा मेरा फोकस कंपनियों में जो अभी मैं। कोई गाना प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई ऐसा कुछ तैयारी चल रहा है? हाँ, नहीं, अभी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली, यहाँ पे भी आई, अपने गोपालगंज जिला में भी मैंने अभी बहुत सारे लोगों से मिली। सुबोध मुझे लगता है कि जो जिस डीएसपी दोस्त हैं हमारे, जी सुबोध कुमार जी, उनसे मिली। अभी कल ही कौशिक आर्या जी से मिली, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिली, काफी। मुझे लगता है कि जिस दौर से आप संघर्ष कर रहे हैं उसी दौर के खुशबू उत्तम, अनु दुबे, तृप्ति सख्या, ये लोग उसी तृप्ति के साकिया आसपास। तो मेरे से सीनियर है। प्रियंका उसी सिंह। टाइम हम लोग 2004 में जब प्रतिभा खोज था, उसमें मेरे साथ ही ये लोग थे छपरा जिसमें में। अनु शायद मतलब पास अनु भी थी, और आपकी प्रियंका सिंह भी थी, अलका सिंह पहाड़िया भी थी उसमें। हाँ, लेकिन उसमें मेरा भाव नृत्य में हुआ था, उसमें वोकल में नहीं हुआ था। मैं छपरा तक गई थी, छपरा के बाद पटना के लिए हुआ था, लेकिन फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए उस टाइम, उसी टाइम हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो हमें टाइम नहीं मिला। अब छोटे छोटे से हम लोग करते हैं रैपिड फायर। गायकी के लिए संगीत सीखना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बिना संगीत सीखे आप संगीत के लिए कुछ नहीं कर सकते। अश्लील गाना कितना जरूरी है? अश्लील गाना कितना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा है कि मतलब वायरल हो सकते हैं आप? अच्छे गा के भी आप वायरल हो सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, गायकी के लिए मतलब अन्य गायकों का सुनना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन है आपके लिए। जैसे मैं लता जी को बहुत सुनती हूँ, बहुत अच्छे, अरिजीत जी को बहुत सुनती हूँ, श्रेया घोषाल मैम को, शारदा सिन्हा जी को बहुत सुनती हूँ। अच्छे गायकों को सुनने से आप बहुत कुछ सीखते हो। जब आप अच्छा सुनोगे नहीं तो फिर आप क्या ही गाओगे। चलिए, अब हम लोग यहीं पर इस वीडियो को खत्म करेंगे। उससे पहले चाहेंगे, चूंकि आप गायिका हैं, तो कोई एक अच्छे गीत के साथ इस वीडियो को खत्म किया जाए। चाहे निर्गुण हो, पूर्वी हो, चैता हो, चैती हो, भजन हो, गजल हो, हिंदी गजल हो, कोई भी हो। ठीक ठीक, 2 लाइन सुनाऊंगी। एकदम एकदम, कोई नहीं। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, पर तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा, आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले। क्या बात। ये तेरा शहर, तेरा गांव मुबारक हो तुझे, और जुल्फों की हंसी छाँव मुबारक हो तुझे। मेरी किस्मत में तेरे जलवों की बरसात नहीं, तू अगर मुझसे खफा है तो कोई बात नहीं। क्या बात है। एक दिन तुझको भी मेरे लिए रोना होगा, रात की नींद भी और चैन भी खोना होगा, रात की नींद भी और चैन भी खोना होगा। क्या बात। याद में मेरी, कि याद में मेरी तुझे अश्क बहाना होगा, कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा, आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज के समय में तमाम लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, वे लोग भी बहुत व्यस्त हैं, और इस अवसाद भरे दुनिया में अगर आपको लगता है कि थकान मिटाना हो, तो पूजा सिंह राजपूत को आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का हो या फिर यूट्यूब का हो, तमाम जगहों का जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो पर चल भी रहा है। आप सर्च करिए, और ऐसे गायकों के गायकी को सुन करके आपको लगता है कि नहीं, ऐसे
कलाकारों का समर्थन और सहयोग करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि पूजा सिंह राजपूत का भी समर्थन होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस रीड से और जिस शानदार तरीके से गीत गायकी को गा रही हैं, आवाज़ भी बढ़िया है और आवाज़ में अपना हायरार्की भी है, और मुझे लगता है कि इस तरह कलाकारों का सहयोग आपको जरूर मिलना चाहिए। बाकी पूरे बातचीत को लेकर के, खास करके पूजा सिंह राजपूत के संघर्ष भरे जीवन और गायकी को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।